हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वॉइस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस में स्वागत है। ये वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है, कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स। इसका जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको कुछ रोज बोले जाने वाली लाइंस बताई जिसमें हम कुछ ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। ऐसे और 10 सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाई हूं जिसमें हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो होती बड़ी गलतियां हैं, पर हमको पता भी नहीं होता कि अरे यार ये मिस्टेक है। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, सीखा होगा कैसे रोज बोलने वाले सेंटेंसेस में बहुत सारे लोग छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं जो बड़े साउंड करते हैं। वैसे ही आज और 10 सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं जिससे आप रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली सही ग्रामर में बोल पाएंगे। मैं उन सेंटेंसेस को आपके आगे ला रही हूं जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ये कोई वैसे सेंटेंसेस नहीं है जो मैम ऐसे सेंटेंसेस हम कब बोलेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ वाले सेंटेंसेस हैं, चलते उठते बैठते हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स वीडियो में है। आप हमें कॉल करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस जहां मैं खुद सारी क्लासेस देती हूँ उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स का पार्ट 2। सबसे पहला सेंटेंस जो मैं भी आपको कहती रहती हूँ या आप अपने दोस्तों को कहते होंगे वो है यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। अब मैम इसमें क्या गलती है? ये तो बिल्कुल सही है, यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ टू स्पीक नहीं, आप बोलेंगे यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक को उड़ा के बोलेंगे स्पीकिंग। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। अगली बार आपको जब बोलना हो किसी दोस्त को कि भाई तुझे इंग्लिश बोलनी प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश नहीं बोलेंगे। सही सेंटेंस को बार बार बोलिए ताकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेव हो जाए। वो है यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत नॉर्मल एडवाइस है, आप सुनते भी होंगे और देते भी होंगे ये एडवाइस बहुतों को। तो ये गलत तरह से एडवाइस ना दें, जब सलाह दे रहे हैं तो सही दें, सही तरीके से दें। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। करेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। ये भी एडवाइस से ही मिलता जुलता है। आप जब बोलते हैं भाई आई नीड वन एडवाइस, अब हम बोलते हैं ना हमको एक सलाह चाहिए, आई नीड वन एडवाइस, मुझे एक सलाह चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। वन एडवाइस नहीं होता, आप बोलेंगे आई नीड सम एडवाइस। भाई वो भले एक ही चाहिए, आप वन की जगह क्या बोलेंगे? आई नीड सम एडवाइस, मुझे कुछ सलाह चाहिए तुझसे। तो प्लीज आई नीड वन एडवाइस वाली इंग्लिश मत बोलिए। ग्रामेटिकली होता है आई नीड सम एडवाइस। तो ये वन गलत है और करेक्ट है आई नीड सम एडवाइस। भाई मुझे कुछ सलाह चाहिए, आई नीड सम एडवाइस। जल्दी से चलते हैं थर्ड सेंटेंस। आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, कोई लड़का है, ही कुक्स गुड। ये गलत है। आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, गलत ग्रामर में मत बोलिए। ही कुक्स गुड नहीं होता तो फिर क्या होता है? सही होता है ही कुक्स वेल। हम गुड नहीं बोलते, कोई भी चीज अगर कोई अच्छा करता है, शी स्पीक्स वेल, शी स्पीक्स वेल, ही कुक्स वेल। अब आप कहेंगे मैम हम तो एस भी लगा रहे हैं, आप एस लगा रहे हैं लेकिन ये गुड जो है ये गड़बड़ कर देता है। जब कोई कुछ अच्छा करता है, अच्छा कर पाता है तो हम बोलते हैं वेल, ही कुक्स वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। ही की जगह रवि कुक्स वेल, रवि प्लेज वेल, रवि बहुत अच्छा खेलता है। तो अगली बार जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दें, भाई तू ये काम बहुत अच्छा करता है, तो आप वेल बोलेंगे। क्लियर? ही कुक्स वेल। मैंने कहा था ना ये रोज बोलने वाले सेंटेंसेस है और हमको पता भी नहीं लगता कि ये हम गलत बोल रहे हैं। ही कुक्स वेल। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इट लुक लाइक। अब आपको पूछना है भाई ये कैसा दिखता है। हाउ डज इट, वो कोई चीज होगी, वो कैसी दिखती है। हम यही बोलते हैं ना, हाउ डज इट लुक लाइक। ये गलत है। हम हाउ नहीं बोलते, हमको व्हाट बोलना चाहिए। हाउ कैसा, क्योंकि हम हिंदी में इंग्लिश सोचते हैं कैसा, कैसा के लिए हाउ, लेकिन ये गलत है। सही तरीका होता है व्हाट डज इट लुक लाइक। तो अगली बार जब आपको कहना हो कि भाई ये कैसा दिखता है, आप हाउ की जगह किसको रिप्लेस कर दोगे? व्हाट डज इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है। क्लियर? व्हाट डज इट लुक लाइक। प्लीज मेरे साथ साथ बोला कीजिए। जब मैं बोलूंगी उसके साथ आप भले ही दोबारा वीडियो देख के या कहीं इन सेंटेंसेस को लिख के रख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट डज इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है, व्हाट डज इट लुक लाइक। नेक्स्ट, आई एम एग्री। भाई मैं हाथ जोड़ूं, ये प्लीज, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है और मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनती हूँ। अगर मैं आपको कह रही हूँ, देखिए मैं सेंटेंसेस दे सकती हूँ, फ्रेमिंग सिखा सकती हूँ, पर प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। अब आप मुझे जवाब देंगे मैम बिल्कुल हम सहमत हैं, तो प्लीज आई एम एग्री नहीं होता।
ये होगा आई एग्री, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बहुत बार लोग हाथ मिलाते हैं और मुझसे कहते हैं आई एम एग्री। बिल्कुल मुझे पता लग जाता है भाई ग्रामर की जरूरत है, ग्रामर को ठीक करने की जरूरत है। आई एम एग्री नहीं होता, आई एग्री होता है। एग्री एक क्रिया है, जैसे आप बोलते हैं आई स्पीक, आई प्ले, वैसे ही आई एग्री, एम की कोई जरूरत नहीं है, मैं सहमत हूं, आई एग्री। इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आप आई एम एग्री ना बोले, आई एग्री बोले। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हमारे 6 सेंटेंस में। भाई ये बड़ी मिस्टेक बोलूंगी मैं, द पुलिस इज कमिंग। अब इस सेंटेंस में आपको लगेगा पुलिस आ रही है, ये इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती। द पुलिस इज कमिंग, पुलिस एक है वो आ रही है, इज कमिंग, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। इसका सही होता है द पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर कमिंग। पुलिस जो है उसको हम प्लूरल मानते हैं, पुलिस एक चीज नहीं है, पुलिस प्लूरल माना जाता है। तो द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग आप नहीं बोलेंगे। भगवान ना करे कभी ये बोलने की नौबत आए कि पुलिस आ रही है भागो, पर मान लो आपको बचाने के लिए आ रही है कि टेंशन मत लो, पुलिस आ रही है, बस रास्ते में ही है। तो द पुलिस इज कमिंग नहीं, आप बोलेंगे द पुलिस आर कमिंग। सिचुएशन कोई भी हो, ग्रामर सही होनी चाहिए। मैंने कहा था ये रोज के सेंटेंसेस हैं। द पुलिस इज कमिंग गलत है, द पुलिस आर कमिंग। क्लियर? पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइम इट इज। अब ये बड़ा कॉमन सा होता है, हम पूछते हैं भाई टाइम क्या हुआ है, पूछते हैं टाइम क्या हुआ है, व्हाट टाइम इट इज। ये गलत है, इसका सही होता है व्हाट टाइम इज इट। इट इज नहीं, आप डब्ल्यू वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, व्हाट टाइम इज इट। तो अगर आपको पूछना है भाई टाइम क्या हुआ है, व्हाट टाइम इट इज की जगह आप क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। याद रहेगा, व्हाट टाइम इट इज नहीं, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये वाला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अब इसका मतलब होता क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। हम लास्ट में बोलते हैं भाई राह देख रहा हूंगा तुमसे मिलने की, है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज इस चीज की राह देख रहा हूंगा, टू मीट यू, तुमसे मिलने की। अब बड़ी रोमांटिक सी लाइन है भाई, तुमसे मिलने की राह देख रहा हूंगा। तो ये फॉर्मली ज्यादा यूज होता है मेल्स के एंड में, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, ये चीज की तरफ हम आशावादी होंगे, हम ये चीज की राह देखेंगे। और देखिए इसमें पंगा क्या होता है, रूल्स में अगर हम जाएं तो टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, तो उस हिसाब से तो ये सही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। पर ग्रामेटिकली स्पोकन इंग्लिश में जब आप इस चीज को बोलेंगे, टू मीट नहीं होता है, इसके साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये रूल्स को ब्रेक करता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये बोला जाता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं, मीटिंग यू। क्लियर? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ भी जो भी आप बोल रहे हैं, इस चीज की राह देख रहा हूंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे। क्लियर है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होता, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन जयपुर। ये बिल्कुल गलत है, पहले तो इसका मतलब समझ ले, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड जयपुर में रहता है। अब देखिए इसमें क्या गलत है, इसका सही सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन जयपुर। अब ये है जब आप किसी को बोल रहे हो मेरे बहुत दोस्तों में से एक दोस्त, तो वन ऑफ माई फ्रेंड आप क्यों बोलेंगे, आप कहेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों में से एक। अब बहुत सारे दोस्त मतलब फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त। अब ये देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये जब हम आगे टेंसेस और क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया में एस लगता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन जयपुर, बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त, तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन जयपुर। तो अब आपको अगर बोलना है मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कूल्स में से एक, वन ऑफ दी स्कूल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन जयपुर, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन जयपुर नहीं होगा, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त जयपुर में रहता है, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त इंग्लिश बोलता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है, स्पीक इन इंग्लिश। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट सेंटेंस,
आपको बताना है भाई आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। तो बहुत बार लोग हैव ऐसे फ्री में लगाते हैं जैसे भाई कुछ समझ में नहीं आया तो आई हैव रीच्ड, आई हैड रीच्ड। अगर आप कोई भी पुरानी डेट का जिक्र कर रहे हैं जैसे कि लास्ट वीकेंड, पिछला गया हुआ वीकेंड, या बीता हुआ कल येस्टरडे, बीता हुआ परसों डे बिफोर येस्टरडे, या कोई साल या कोई पुरानी डेट, आप उसमें हैज हैव या हैड का यूज नहीं करेंगे। आप सिंपली सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के बोलेंगे। पुरानी कोई डेट का जिक्र हो रहा है तो आप उसे सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के बोलेंगे। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कोई भी पुरानी डेट का जिक्र कर रहे हैं तो आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड बिल्कुल गलत सेंटेंस है। सही ग्रामेटिकल सेंटेंस होता है आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। हैज हैव हैड बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। दिल्ली मत किया कीजिए, दिल्ली, डेल लैपटॉप्स आते हैं डेल के, दिल्ली। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीकेंड। तो ये भी बड़ा कॉमनली बोले जाने वाला सेंटेंस है। वो अलग बात है आप दिल्ली की जगह कोई और जगह बोल दें। तो ये थे और 10 सेंटेंस जो बहुत कॉमनली, जो कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं इसमें लोग कर बैठते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर देखें और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं आई प्रॉमिस यू ये गलती आप नहीं करेंगे। मैं बार बार सेंटेंस को इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप सुने, आपके कानों में वो सेंटेंस जाए और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए सेव हो जाए। जैसे आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आई एम एग्री अब बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं सहमत हूँ, आई एग्री। पुलिस इज कमिंग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप जब भी पुलिस बोलेंगे आपको पता होगा ये प्लूरल होता है, पुलिस आर कमिंग। वैसे ही और भी बहुत सारे सेंटेंस जो मैंने आपको सिखाए, जैसे ही कुक्स गुड नहीं, ही कुक्स वेल। ठीक है, आई होप ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके बहुत काम आया होगा या आएगा। और ग्रामर का आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है इंग्लिश बोलना सीखने का प्लस ग्रामर भी सीखने का। तो उससे आप ग्रामर तो सीख ही रहे हैं, ऐसे ही और सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे कुछ चेंजेस के साथ, लेकिन रूल्स आपके दिमाग में रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूंगी। प्लीज कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए जो आपको लगता है इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पर वो सोर्स उनके पास नहीं है। ये थी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।